शहर जहां न्यूज़ स्टूडियो से आपको कहते हैं खुश आमदीद। बानी ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला चिन्नौट के ज़ेर एहतमाम लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबका सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 67वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तकरीब की सदारत के फ़राइज़ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी खावर महमूद गुज्जर एडवोकेट हाई कोर्ट ने सर अंजाम दिए। दीगर मेहमानों में सेक्रेटरी इत्तलात ज़िला चिन्नौट मलिक खलील अहमद, सरदार अलफ्तगैन आरिफ एडवोकेट हाई कोर्ट, वार्ड सदर अहमदपुरा मोहम्मद सलीम, उम्मीदवार काउंसलर अहमदपुरा मोहम्मद फारूक, सरदार हसन तारिक एडवोकेट हाई कोर्ट, मीडिया पर्सन मारफियाज अहमद हरल, अलामा कारी महबूब, अलामा हाफिज मोहम्मद सफदर, साबका सदर PYO मखदूम गजनफर अब्बास, साबका सदर PYO ज़िला चिन्नौट मलिक हसन अली खोखर, सलमान मलाह, अल्लादिता जरगर शामिल थे। इस मौके पर बानी ग्रुप पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला चिन्नौट के कारकुनान मलक सरफराज अहमद मोती, सूफी यासीन, मोहम्मद लियाकत अली मुग़ल, साबका सदर सेक्रेटरी फन्नास ज़िला जंग शेख मुनव्वर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें नई यूथ को पीपल्स पार्टी के अवाम के लिए किए गए कामों को बताना होगा और अवाम को समझाना होगा कि इमरान खान मगरबी एजेंट है, ये मुल्क की साख के लिए ख़तरा है। खावर महमूद गुज्जर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा कि साबका सदर आसिफ अली जरदारी ने CPAC की बुनियाद रखी जो कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दौर में बहुत मुफीद साबित होगा। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के लिए वो काम किए जो आज तक कोई लीडर नहीं कर सका। तकरीब के आखिर में सालगिरह का केक भी काटा गया। इस मौके पर खावर महमूद गुज्जर एडवोकेट ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इससे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल करें सब्सक्राइब और साथ खुलने वाला बेल का आइकन दबाएं। और पाकिस्तान की जो वो तबकात, वो सूबे और वो कौमियतें जो हमेशा इस शिकवे और शिकायत का शिकार रही हैं कि उनको हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। वो बलूचिस्तान हो जिसको हम पहले सूबा सरहद कहते थे, आज हम उसी आसिफ अली जरदारी की वजह से और उस पख्तून कौम के मुसलसल मुतालबे की वजह से आज हम उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पीपल्स पार्टी को उजाड़ने वाले, वैरान करने वाले हम में ही वो लोग बैठे जो हमारी बात सुनना गवारा नहीं करते। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, इसको कोई मिटा सकता है, ये नाम मिटने वाली कोई चीज़ है। सियानों की एक कहावत है, 100 साल जिंदा रहने से एक दिन ऐसा काम कर जाओ दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। इंशाअल्लाह ताला ये 100 साल तक पीपल्स पार्टी को कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। हमारा बानी आम बानी नहीं है। कोई मुसीबत आए तो फ्लैट से गया लंदन, वर्करों को यतीम में लावारिस छोड़ गया। हमारे लीडर छोड़ने वाले नहीं हैं। पीछे जनाब आपने देखा होगा जरदारी साहब को वो RO भी दे रहे थे, जाने का भी कह रहे थे अपने इस हुकूमत में कि आप बैठ जाएं, आपका इलाज भी करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा मरना जीना पाकिस्तान में है, मैं यही इलाज कराऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। यार इसे लीडर कहते हैं, इसे लीडर नहीं कहते जब वक्त आए तो बाहर भाग जाए। लोग फिर उसे कहते हैं जिंदाबाद। और यार समझ जाओ, खुदा का नाम है, समझ जाओ, लीडर वही है जो अपने मुल्क में जान दे। हमारी बेनज़ीर शहीद साहब, बीबी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, भुट्टो जिंदाबाद। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हमारी मोहतरमा लंदन चलेगी। मुशर्रफ का दौर था, उसने कहा बीबी रिस्क है, हमारे पास वो प्रोग्राम नहीं है, आपकी सपोर्ट ही नहीं है। आपने पता क्या कहा, मैं अपने भाई, अपने पाकिस्तानी चारों के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती मैं लंदन में रहूँ। ये हमारे खुदा की कसम, दूसरी पार्टियों को लीडर तो लाओ कोई। हमें ये इमरान खान आज बना पड़ा है लीडर, मैं इसे लीडर नहीं समझता। ये यहूदियों का एजेंट है, फौज भी एजेंट है। अगर आज आप कहो ना कि फौज का इस पर हाथ नहीं है, आज भी हाथ है इस पर, आज भी हाथ। ये वही है जमामा के साथ यहूदी खाने वाला। आज उसे कह रहे जी बड़ा लीडर है, जी बड़ा अच्छी बात है जी, और ये यू टर्न ले लेता है, इधर बात कुछ कर देता है, उधर कुछ जाकर कर।
3 चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी। देखो जितने भी यहाँ पर सियासी लीडर आए, नवाज शरीफ साहब आए, जवाहर शरीफ आए, ये फौज के जरिए आए हैं। ये पैराशूट की निशानी आए, हमारे ऊपर मसल्लत कर दिए, फौज ले आओ जी, तुम आओ जी, तुम हमारे चेले चापट है। लेकिन हमने आज तक कभी फौज के जरिए इक़्तिदार हासिल नहीं किया, अपनी मनमानी पर किया। कभी फौज से ये सौदेबाजी नहीं कि हमें इक़्तिदार दो, हम जो कहेंगे हम करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे, हमने नहीं। ये है हमारे लीडर। यार ऐसे लीडर तो लाओ, जब तुम ऐसे लीडर लाओगे फिर इंशाल्लाह हम भी आप साथ होंगे आपके, नहीं तो वरना पलट लो। जो आज तरीके साहब में चले गए हैं लोग, उन्हें भी मैं वार्निंग देता हूँ, कहता हूँ वापस आ जाओ पीपल पार्टी वालों, यही तुम्हारा मकाम है, इसमें ही तुम्हारा मकाम बनेगा। हम भी आज भी पीपल पार्टी में खड़े हैं, लेकिन हमारा मकाम है। और मैं गुजारिश करूँगा अपने सदूर से, जो हमारे से ये सदूर है, ये जो तंजीम बनी हुई है, उनसे भी गुजारिश करूँगा यार खुदा ना कुछ खौफ खाए, हम पर ना खाए, हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी पर जरूर दर्ज खाए। तुम्हें नहीं पता ये कैसे बने हैं, उन्हें नहीं पता जो आज वो बड़े फिरते हैं ना, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये फलाना सेक्रेटरी है, ये यार उन्हें नहीं पता पीपल पार्टी क्या है। कामर साहब ये आपको पता है या मुझे पता है या उस हैदर अली जैदी को पता है जो गड़े चौक में हाजिरी मंजिल है, उसे पूछे वो पीपल पार्टी क्या है। इन्हें क्या पता आने वालों को। यार खुदारा तरस खाओ, कोई रहम करो, अपने आप पर करो, हम पर भी करो, पीपल पार्टी पर भी करो, फिर ही पीपल पार्टी कुछ कामयाब हो सकती है। इस पर आपको सोचना पड़ेगा। और हम जरदारी साहब को भी, जैसे खावर साहब महमूद साहब ने कहा, उनकी तारीफ की है, हम भी उस ज़िम्मे में ही बात करेंगे कि बेशक उन